हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम ऋषि पंचमी के दिन कालीनाग शिखर की यात्रा पर जा रहे हैं। तो गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक, इसको स्थानीय भाषा में आड़हाली ढूंढ कहते हैं। इसको भीम ने जब पांडव हिमालयों में भटक रहे थे तब भीम ने इसको तोड़ने की कोशिश की है। ये देखिए आप, जैसे आड़ू डालते हैं, आड़ू और घर से तोड़ा जाता है, वैसे इसको अलग करने की कोशिश की है। ये वाला हिस्सा, ये आड़ू है। इसका एक हिस्सा उधर भीमपुल के रूप में वहाँ पहुँचा है। एक रात में पुल बनाने का ये निश्चय किया था उसने। तो रात में एक टुकड़ा, इसका इतना ही बड़ा टुकड़ा उधर है छोटी नदी में। जैसे तोड़ा तो रात ख़त्म हो गई और सुबह हो गई, तो ये काम उसका अधूरा रहा। इसका एक टुकड़ा यहाँ अलग किया है और दूसरा टुकड़ा ये है, तीसरा टुकड़ा उधर आगे है, वहाँ पर अभी भी आवत दावत होती है। तो इसको अड़हाली ढूंढ कहते हैं स्थानीय भाषा में। इसके बाद लगभग एक गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसके लगभग इसमें बहुत कारनामे हैं। ऊपर को बिरखम कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर खड़े किए हैं। ऐसे पत्थर इस समय का मनुष्य तो खड़ा नहीं कर सकता। तो आगे की कहानी अगले भागों में दिखाएंगे आपको। धन्यवाद। ये भैंस का दूध, भैंस ब्याई है तो इस क्षेत्र के जो भैंस का दूध जो चढ़ता है वो कालीनाग जी के सर में ही चढ़ता है। कालीनाग जी को ही अर्पित किया जाता है। ये हमारे साथी, खड़ी कठिन चढ़ाई इतना आसान नहीं है। पाँव में बिना चप्पल, बिना लोहे के और सात्विक भोजन, सात्विक मन, इनसे ही ये यात्रा पूर्ण की जा सकती है। ये पड़ा है बगजीबला शहर। ये ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है, इससे भी ऊपर हमको जाना है। इस पहाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूं, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बाल काल में जब वो ग्वाल बालों के साथ गेंद खेल रहे थे, तब उनकी गेंद यमुना नदी में जा पड़ी। यमुना नदी में उस समय कालीनाग नामक बड़ा विषैला नाग अपने पूरे परिवार सहित रहता था। अब ग्वाल बालों की बॉल यमुना नदी में गई तो बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कूद मार दी गेंद निकालने के लिए। नंद बाबा, यशोदा सहित सारे लोग, गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया आज संकट में है। सब लोग उस नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। तो थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण कालीनाग के 5 फन थे, उन फनों पर नृत्य करते हुए बॉल को ऊपर निकाल लाए। उसी समय उन्होंने कालीनाग को वो नदी छोड़ने का आदेश दिया। तब कालीनाग ने प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से यह विनती की कि मुझे ऐसी जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर मुझे गरुड़ भय से मुक्ति हो और जहाँ मुझे पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको इस पर्वत पर, यह पर्वत रमणीक पर्वत के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक पत्थर का बना हुआ है ये, तो यहाँ पर भेज दिया। आज भी यह क्षेत्र, यह पर्वत शिखर जहाँ पर कालीनाग जी स्थापित हैं, वहाँ पर गरुड़ आसमान में नहीं उड़ते हैं। तब इस क्षेत्र की मान्यता
प्रतिष्ठा का पता लगाया जा सकता है। ये जो ऊपर पर्वत शिखर दिख रहा है, इससे ऊपर कालीनाग जी स्थापित है। वहाँ पर उनका कोई मंदिर रूपी ढांचा नहीं है, खुले में कालीनाग विराजमान है। अभी हम पहुँचे हैं बिरखम धार में। वो नीचे गांव दिख रहा है इस पहाड़ की तलहटी में। ये जो नीचे फील्ड है, जिंगतड़ी का फील्ड है, ये हम इतना आ चुके हैं। यहाँ से बिरखम शुरू होने दिख गए हैं, यहाँ से बिरखम दिखने शुरू हो गए हैं। ये बिरखम तो कलयुग के भीमों ने जब ये रास्ता खड़ंजा बना है तब शायद खड़ा किया होगा। ये तो आजकल के भीमों ने खड़ा किया है। ये है द्वापर युग में भीम द्वारा खड़ा किया बिरखम। ये दूसरा, ये तीसरा। इनको खड़ा करना इतना आसान तो नहीं लगता है। पता नहीं क्या रहस्य है इस यात्रा का। इस समय ये चौमास का समय है। इसमें लगभग गांव की आधी से ज़्यादा भैंसें ब्याह चुकी होती हैं। सबका दूध कालीनाग जी को अर्पित करना होता है। तो सभी लोगों के हाथ में दूध की बाल्टी दिख रही है। भैंस के दूध का ही यहाँ पर भोग भी बनाया जाता है। और कालीनाग जी की कृपा से उनका ये वरदान है कि इस क्षेत्र में धन, धान्य और दूध की कभी कमी नहीं रही है। ये बिरखम दिनाल के ऊपर दीप भैंस है। अच्छा, ये हम पहुँचे हैं ताल बिदारी। यहाँ पर पहला विश्राम है, पहला विश्राम स्थल है बिदारी का। यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और होगी। 3-4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर आ गए हैं। 2-3 किलोमीटर बाद और शाख घाट बजूनी आएगा। अभी माल भीतर की खड़ी चढ़ाई लगनी है। रास्ता तो आजकल थोड़ा इस बिहार क्षेत्र में भी खड़ंचे वाला बना है। मेरी बात छानसी गुर बासना कहो ये में छानियो खरक। ऊंची चढ़ाई और घने पर्वतों के बीच ये यात्रा इतना आसान नहीं है। बड़े तपोबल और कठिन मानसिक शक्ति, मानसिक दृढ़ता से ही ये यात्रा की जा सकती है। उन्हीं व्यापार फिर लूट बढ़ोनी व्यापार आम और नहीं जार पूरी और 100 घाट बजून बताइल खिंची बल गाजो पुलन। हाँ मैं इससे तो मम्मी तो मैं मांगे कि वाल बात है ये दाना मांग कुना नाची ले की मांग हो चाहो तो को काट को पैदल ना आदि में आयो। जब ऊपर दूध चढ़ाया जाता था तो यहाँ दूध दिखता था। ये है गुफा, ये है शांख घाट बजौनी ढूंढ। यहाँ पर शंख बजाया जाता है। हाँ तभी ये कालीनाग जी का जो दरवाज़ा है वो तभी खुलता है, साल में 5 बार खुलता है दरवाज़ा।
ये नाक की आकृति। और बहुत वर्ष में यहाँ पर 5 पूजाएं होती हैं, विशेष पूजाएं। सबसे पहले बैसाख पूर्णिमा, उसके बाद ऋषि पंचमी को नाग पूजा, उसके बाद ये जो अश्विन नवरात्रि में पंचमी के दिन, फिर कार्तिक पूर्णिमा, और फिर अंत में माघ पूर्णिमा के दिन ये दरवाज़ा खुलता है। ये दरवाज़ा कहते हैं जब वहाँ पर शंख ध्वनि होती है तभी ये दरवाज़ा खुलता है, ऐसी मान्यताएं हैं। ये है दरवाज़ा। यहाँ से आप ऊपर चप्पल भी नहीं ले जा सकते, न लोहे का सामान। अब लगभग आधा किलोमीटर रह गया मात्र। इस पहाड़ी पर है कालीनाग जी का मंदिर। अब बस पहुंचने वाले हैं। विश्राम स्थल भी पहले पे जो बुढ़बाड़ आया पहल दिन इधर है। हम पहुंच चुके हैं। फिर वह पूछ गया वह आप मंदिर में पहुंच चुके हैं साथी। ये पहुंच चुके हैं मंदिर में। एक परिक्रमा पथ। फिर कम करना नहीं था। वहाँ थोड़ी काटनी है।
इस क्षेत्र में विराजते हैं काली नाग जी, जो भगवान कृष्ण के वरदान से गरुड़ भय से मुक्त हैं। यहाँ पर अभी भी गरुड़ों को नहीं देखा जाता, ऐसी मान्यता है। है बड़ा है। जल्दी ना आराम है।